एक और अहम खबर, ओलंपिक के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दुनिया के सभी ममालिक के साथ हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने भी कमर कस ली है और आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से शाम 5 बजे खिताब करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खिताब में वज़ीर-ए-आज़म एथलीट्स की हौसला अफजाई करेंगे। वाज़ेह है कि खिलाड़ियों का पहला दस्ता 17 जुलाई को टोक्यो रवाना होगा, जबकि 30 जुलाई से 8 अगस्त तक टोक्यो में ओलंपिक खेलों का इनेकाद किया जाना है। सबसे अहम कि कोरोना को देखते हुए इस बार टोक्यो गेम्स का इनेकाद शायकीन के बगैर हो रहा है। तेलंगाना से अहम खबर है, आज तेलंगाना काबीना का अहम इजलास मुनक्किद हो रहा है। इजलास के दौरान रियासत के मुख्तलिफ महकमों में खाली पड़ी तकरीबन 50,000 आसामियों को भर्ती करने की मंजूरी दी जा सकती है। इसके अलावा प्रमोशन को भी ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा। वाज़ेह है कि मरकजी हुकूमत ने रियासत में जोनल सिस्टम को मंजूरी दे दी है। पिछले चंद दिनों से तमाम महकमों से इस सिलसिले में बाकायदा डेटा भी हासिल कर लिया गया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक रियासत के 32 महकमों में जुमला 50,000 से ज़ायद खाली पड़ी आसामियों पर भर्तियां होने वाली हैं। आज मुनक्किद होने वाले काबीनी इजलास में खाली आसामियों की भर्ती की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं हैदराबाद से हमारे साथी संजय तिवारी। संजय, काफ़ी अहम माना जा रहा है इस मीटिंग को, क्या कुछ अहम मुद्दे इसमें रहने वाले हैं? दरअसल जो तेलंगाना में लगभग 3 साल से जो रिक्रूटमेंट ड्राइव है, जो नौकरी की कोई ड्राइव है, वो की पड़ी हुई थी और गवर्नमेंट का ज्यादा फोकस ये था कि हम पूरे तेलंगाना को जोनल सिस्टम में कन्वर्ट कर दें, यानी जो लोकल आदमी है उसको लोकल उस एरिया में रिक्रूटमेंट हो सके, उसको नौकरी मिल सके। तो ये हाल ही में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो जोनल सिस्टम को अप्रूवल दे दिया है, यानी अब तेलंगाना गवर्नमेंट के लिए ये मुफीद है कि वो जो है जोनल सिस्टम के तहत रिक्रूटमेंट कर सके। आज कैबिनेट की मीटिंग में अब जो है वो 50,000 नौकरियों के सिलसिले में फैसला लिया जा सकता है। ये एजेंडे में शामिल है, 22 चीजें एजेंडे में डिस्कस होनी है। उसमें से सबसे अहम मुद्दा ये है 50,000 नौकरियां तेलंगाना में लिस्ट होंगी आने वाले समय में बहुत जल्दी, और सरकार का प्लान है कि अगस्त सितंबर में ये एग्जाम करा लिए जाएं। और जैसे ही कैबिनेट का अप्रूवल हो जाएगा उसके बाद जो है ये नौकरियों के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा। इसमें जो तेलंगाना पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कैडर एंड रेगुलेशन ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अमेंडमेंट ऑर्डर ये ऑलरेडी पास हो चुका है। यानी इसका मतलब जो तेलंगाना में 7 जोन होंगे, जहां पर इस जोन पे वहां के ही लोकल लोगों को 95% लोकल लोगों को रिक्रूटमेंट मिलेगा, यानी नौकरियां मिलेंगी। ये वो स्थानीय लोग जनरली होता ये था कि जो पिछड़े इलाके हैं वहाँ के बच्चों को, वहाँ के कैंडिडेट्स को नौकरियां नहीं मिल पाती थी, और हैदराबाद या जो ज्यादा अर्बन एरिया है वहाँ के लोग जाकर पूरे नौकरियों पर काबिज हो जाते थे। तो इससे जो इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी है वो नहीं बन पाती थी। अब ये संभव होगा आदिलाबाद या जो खम्मम या फिर इस तरह के जो महबूब नगर, इस तरह के जो इलाके हैं जहाँ वहाँ के लोग वहीं लोकल नौकरी पा पाएंगे। 50,000 नौकरियों के विषय में फैसला होना है आज कैबिनेट की मीटिंग में। संजय, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कितने बजे तक इस मीटिंग के बारे में इत्तलात हैं, कब तक मुनक्किद की जाएगी? हिना 2 बजे कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई है, और चूंकि एजेंडे 22 पॉइंट्स इसमें डिस्कस हो रहे हैं तो मीटिंग लंबी चल सकती है। उम्मीद कर सकते हैं कि 5-6 बज जाएगा, 3-4 घंटे हो सकता है इस मीटिंग पर डिस्कशन में, और शाम तक ये सारी चीजों में अप्रूवल हो जाएगा। इसके बाद उन जो प्रक्रिया है उसको हरी झंडी मिल जाएगी। जी संजय तिवारी, तो बेहद अहम खबर पर लगातार नजर बनी रहेगी, क्योंकि इस जियो का इंतजार जो है यहाँ शिद्दत से किया जा रहा था तेलंगाना में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए।